सभी किसान भाइयों और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो दो बहुत ही फेमस बुल्स का जो कंपैरिजन है वो करेंगे। एक है ABS का स्ट्राइकर और दूसरा है डेनमार्क का इंपोर्टेड 40-116 एटलस बुल। दोनों बहुत ही फेमस बुल हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए हैं फार्मर्स ने, और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो डॉटर्स हैं वो भी इस टाइम मिल्किंग में आ चुकी हैं। तो क्या जो इनका रिज़ल्ट आया है वो क्या इसके साथ मैच करता है जो इन कंपनियों ने अपना डाटा दिया है, और इन दोनों बुल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पे इन दोनों बुल्स की फ़ोटो आ रही है। ये ऊपर वाला जो बुल है वो ABS का स्ट्राइकर बुल है, और ये जो नीचे वाला है ये डेनमार्क का आपका 40-116 बुल है। तो आइए अब इनकी पेडिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों की पेडिग्री बिल्कुल अलग है। आपकी जो ये स्ट्राइकर है उसकी पेडिग्री है बोस्टफुल, योवुज़ा और ओस्टाइल, और जो आपकी 40-116 है उसकी पेडिग्री है सुपर शॉर्ट, बुकैम और ओमैन ओमैन। तो ये बुल एक दूसरे को यूज़ भी कर सकते हैं आप। अगर आपकी कोई स्ट्राइकर की बछड़ी है तो आप उसमें 40-116 लगा सकते हो, या 40-116 की बछड़ी है तो उस पर आप स्ट्राइकर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों के जो डैम है मदर, जो मैटरनल ग्रैंड सायर है नाना, जो पड़नाना है, वो सारी चीज़ें इनकी अलग हैं। तो पेडिग्री इनकी मैच नहीं होती है, तो आप इनको आराम से एक दूसरे के ऊपर यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट पेडिग्री होने का यही फ़ायदा है कि आपके बुल्स में, आपकी डॉटर्स में जो फार्म पे आपकी बछड़ियां हैं उनमें इन ब्रीडिंग नहीं होती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इनका प्रोडक्शन डाटा। प्रोडक्शन डाटा को अगर कंपेयर करें तो जो स्ट्राइकर है वो आपका कितना मिल्क इंक्रीज़ करेगा, प्लस 503 पाउंड्स मिल्क वो इंक्रीज़ कर रहा है, जो 5 साल पहले के जो बुल्स हैं उस वाली बछड़ियों की जनरेशन से ज़्यादा। यहीं पर जो आपका 40-116 है उसकी जो जीनोमिक वैल्यू है मिल्क इंक्रीज़ की वो 920 है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान देना, ये दोनों ही जो हैं ये जीनोमिक वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये दोनों ही बुल जो इंडिया में आए थे ये डॉटर प्रूवन बुल नहीं थे। तो मिल्क का अगर कंपैरिजन करें तो 40-116 ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद फ़ैट अगर देखें तो स्ट्राइकर आपका प्लस 37 पाउंड्स और 40-116 आपका प्लस 74 पाउंड्स। तो फ़ैट का जो भी इम्प्रूवर जो ज़्यादा है वो 40-116 ही है, क्योंकि जो डेनमार्क और जर्मनी के बुल्स हैं उनमें थोड़ा फ़ैट SNF ज़्यादा ही होता है। अब आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इनकी हेल्थ और फर्टिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले प्रोडक्टिव लाइफ देख लेते हैं। प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो आपका स्ट्राइकर की 2.8 मंथ्स है और 40-116 के 6.8 मंथ्स है, जो कि 6 महीने से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा बुल आपका। ये जो 40-116 है अपना 305 दिन का लैक्टेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव बुल 40-116 है। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी रेट की, इनकी फर्टिलिटी कैसी है। तो अगर आप कंपेयर करोगे DPR, HCR, CCR को, तो जो कंसेप्शन रेट्स हैं वो भी आप देखोगे 40-116 बुल की ही ज़्यादा है। उसका हीफर कंसेप्शन रेट 0.8 है। यहीं पर स्ट्राइकर का हीफर कंसेप्शन रेट -1 है, और काउ कंसेप्शन रेट स्ट्राइकर का 0.9 है, और 40-116 बुल का प्लस 3.1 है। तो फर्टिलिटी के मामले में भी 40-116 बुल की ज़्यादा फर्टिलिटी है। उसके बाद सोमेटिक सेल स्कोर, सोमेटिक सेल स्कोर स्ट्राइकर बुल का कम है 2.69 एज़ कम्पेयर टू जो आपका 40-116 है 2.75। तो इसमें जो मेस्टाइटिस होने के चांसेस हैं वो स्ट्राइकर बुल की बछड़ियों को कम है। तो फ्रेंड्स आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अगर आपके पास इन बुल्स की बछड़ी है तो उनका रिकॉर्ड्स भी हमसे शेयर करना।